जय हिंद। एसएससी एमटीएस स्टैटिक्स जीके में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस चैनल पर। तो आज आपके लिए जो है स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को लेकर आए हैं। नृत्य संबंधी प्रश्न है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि जो नृत्य संबंधी जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, ये दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये दो जो प्रश्न हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, 2 या 1 नंबर के लिए हम लोग छट जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नृत्य संबंधी प्रश्नों को लिए हैं यहाँ पे, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हम लोग का दोस्तों टारगेट कितना का होता है? 25 का टारगेट होता है, क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आएंगे वो 25 नंबर के आएंगे, ठीक है। और 25 को हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं हमेशा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मतलब सीधा सी बात है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग सीधा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुचिपुड़ी के बारे में समझ गया, जो पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश है इसका शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। ये ध्यान में रखना होगा कि जो कुचिपुड़ी है ये 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी गांव है, यहीं से जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई है। ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कभी भी आप लोग भूलिएगा मत कि जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में एक गाँव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, वहीं से ये नृत्य संपन्न हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे, प्रश्न आते हैं सेकंड। यहाँ पे सेकंड जो प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। सीधा सीधी बात है कि महाराष्ट्र का जो नृत्य है ये कौन सा नृत्य है? तमाशा है, रास लीला हो जाएगा, नौटंकी है और स्वांग है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन का ऑप्शन जो यहाँ पे ए ऑप्शन है ये सही होगा, तमाशा। महाराष्ट्र का जो पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम की पहचान करना है तो वह हो जाएगा तमाशा, याद हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का तमाशा है, ये भी ध्यान में रखना होगा। तमाशा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जो है महाराष्ट्र का है। लावड़ी भी महाराष्ट्र का ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंस है, बहुत बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। रासलीला आप लोग जरूर याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथक भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। रासलीला भी उत्तर प्रदेश का है। और उसके साथ ध्यान में रखना होगा साथियों, कथक भी जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नौटंकी भी जो हो जाएगा ये नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। स्वांग हरियाणा का है, ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। तो बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और सारी चीज एक एक पॉइंट जो होगा सारा क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है तो जरूर आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और आपके पास जो भी ग्रुप्स होंगे उस पर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एक वीडियो को, ठीक है। तो समझ में आ गया। रासलीला, कथक, नौटंकी ये सारे जो नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के हैं। स्वांग जो हो जाएगा ये किसका है? हरियाणा का है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य, देख सकते हैं लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है। अब ये भी ध्यान में रखना होगा दोस्तों, जो उत्तराखंड का एक कुमाऊं क्षेत्र है, ठीक है, गाँव है, जहाँ का एक नृत्य है तलवार नृत्य। ये थोड़ा सा नाम आप लोग सुने होंगे, तलवार नृत्य, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कथक, घूमर, लावड़ी, छोलिया। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं, छोलिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको छोलिया कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा छोलिया के बारे में समझ लेते हैं और उत्तराखंड का जो तलवार नृत्य है इसको समझ लेते हैं ध्यान से। तो देख सकते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय जो तलवार नृत्य है इसको छोलिया के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न भी आया है छोलिया नृत्य कहाँ का?
उत्तराखंड का। समझ में आ गया। कथक तो आप लोग को हम अभी बता ही दिए कि भैया कथक जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। घूमर ध्यान में रखना, घूमर जो है राजस्थान का है। लावड़ी अभी आप लोग को बताएं, लावड़ी और तमाशा जरूर बताएं, इसे आप लोग अपने मुंह पर जबान पर याद रखिएगा। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का हो जाएगा, घूमर राजस्थान का हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, इसके बाद नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, रासलीला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ये सारी चीज़ आप लोग के माइंड में होना चाहिए, दिमाग में जरूर होना चाहिए। ये ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, एक निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो लावड़ी है, घूमर है, कालबेलिया है और गौड़ गौर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कालबेलिया है ये राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है, इसे ध्यान में रखना होगा। ये तो हम राइट आंसर आप लोग को तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, लावड़ी होगा, क्योंकि लावड़ी अभी आप लोग को बताएं ये महाराष्ट्र का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, तमाशा भी महाराष्ट्र का है। घूमर हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा और गण गौर जो है ये राजस्थान का लोक प्रचलित नृत्य है। इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ है और आप लोग अगर पिछला ईयर्स का देखिएगा पेपर उठाकर तो उसमें लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न 2 आए हैं। ठीक है, तो हमने पेपर का एनालाइज भी किए हैं। तो आप लोग नृत्य से संबंधित आप लोग को इतना हम क्वेश्चन करा देंगे कि किसी भी प्रकार का अगर नृत्य संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों तो कभी छूटने का नाम ही नहीं लेगा। आप लोग मेरे से पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो घूमर है, कालबेलिया है, गण गौर है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। लावड़ी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का पारंपरिक गीत और नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भारत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था। ठीक है, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। वह कौन था नृत्य था? तो यहाँ पे देखेंगे कथक हो जाएगा, उड़ीसी है, भारतनाट्यम है और कथक कली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भारतनाट्यम है ये सही हो जाएगा, ये भारतनाट्यम जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 6 प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न जो है यक्षगान जो है ये किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है, लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा। ये कुछ दिन पहले हम प्रश्न कराए थे यक्षगान, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 2022 और 2021 में भी आया हुआ है। तो यक्षगान जो है दोस्तों ये कर्नाटक का लोक प्रचलित नृत्य है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। यक्षगान जो है भैया ये कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का, गरबा जो है गुजरात का। तो गरबा कैसे याद कीजिएगा? गरबा आप लोग को याद करना होगा गो से, ग पहले है ना, यहाँ पे जो देख सकते हैं जो पहले नंबर पे ये उपसर्ग है यहाँ पर भी ग है। ठीक है, तो ग से कभी भी गरबा देखिएगा तो उस ऑप्शन में देखिएगा गुजरात है भैया, तो कहिएगा अरे हाँ गुजरात है, तो फट देना, आंख बंद करते हुए गुजरात को टिक कर दीजिएगा। समझ में आ गया। महाराष्ट्र के 6 लोक नृत्य हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के 6 लोक नृत्य हैं, आप लोग को हम बताते हैं, ध्यान में रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। लावड़ी तो याद हो गया होगा, इतना बार हम आप लोग को बता दिए। लावड़ी, थंगारी याद कीजिएगा, थनगारी, गाजा याद कीजिएगा, लेजिम याद कीजिएगा, कोल्डी याद कीजिएगा, गोधल याद कीजिएगा और तमाशा। तमाशा फेमस है, लावड़ी फेमस है। ठीक है, गाजा, गाजा कैसे याद, गांजा पीता है ना व्यक्ति लोग, गांजा त गाजा, गांजा त गाजा महाराष्ट्र याद कीजिएगा। ठीक है, लेजिमा और कोली याद कीजिएगा, गोथल, थंगारी, ये सारे उतना नहीं आते हैं लेकिन आपके दिमाग में ये सारे चीज़ होने चाहिए। असम के बात करेंगे तो असम का सबसे फेमस बिहू होता है बागुरुम्बा, बागुरुम्बा। बागुरुम्बा जो है ये भी फेमस है। दोनों जो है बसंत ऋतु में देख सकते हैं, बसंत ऋतु में आयोजित किए जाने वाली ये त्यौहार के दौरान नृत्य किए जाते हैं। तो बिहू और बागुरुम्बा जो है ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 7। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? हुरकिया बाउल, तो हुरकिया बाउल जो है ये उत्तराखंड से जुड़ा है, उत्तराखंड से जुड़ा है। कुमाऊं क्षेत्र कहाँ पे है, जिस आप लोग को अभी प्रश्न में बताए हैं, तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुरकिया बाउल जो है दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है? उत्तराखंड का है। ये चीज़ पता चल गया। देख सकते हैं हुरकिया बाउल भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है और ये जो नृत्य है दोस्तों ये कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। जो कृषि मौसम है उसके दौरान जो है हुरकिया बाउल नृत्य किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि बाडो छम किसका लोक नृत्य है। बाडो छम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है दोस्तों ये हो जाएगा बाडो छम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, बाडो छम जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बाडो छम जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। अब ये आपको दिमाग में रखना होगा कि जो बाडो छम है ये तो भैया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ये ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध जो वहाँ पे बौद्ध जनजाति रहती है उसके लिए ये जो है पारंपरिक लोक नृत्य, मतलब उन्हीं का लोक नृत्य है बाडो छम। ठीक है, छम का शाब्दिक अर्थ होता है मुनाफा। छम का शाब्दिक अर्थ होता है मुनाफा और भाषा में इसको क्या बोला जाता है, नृत्य बोला जाता है। इससे भाषा में क्या बोला जाता है, नृत्य बोला जाता है। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 9 प्रश्न है कि घूमर जो है एक लोकगीत और नृत्य रूप है, ये कहाँ का लोकप्रिय है। घूमर के बारे में आप लोग को अभी जस्ट बताएं, तो घूमर राजस्थान आप लोग को बताएं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जल्दी से टिक कर दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके दोस्तों, तो देख लीजिएगा, घूमर जो है राजस्थान का एक लोकगीत नृत्य है। कठपुतली याद कीजिएगा, भोपा याद कीजिएगा, चांग, तेरह ताली, छिद्रा, कच्छी गोरी और तेदाजी, ये सारे जो पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य हैं ये राजस्थानी है, राजस्थान का है। तो तेरह ताली याद करना होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है घूमर। ठीक है, तेरह ताली भी आता है, ये कहाँ का है, राजस्थान का हो जाएगा। और इसके बाद ये देखेंगे कठपुतली भी कभी कभी पूछा गया है इसको, और बाकी इसमें से कोई नहीं पूछा गया। तो हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, तो आपके लिए हम यहाँ पे दिखा दे, सब चीज़ बता दे रहे हैं। तो आप लोग को याद करने में क्या दिक्कत है दोस्तों, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। घूमर याद कीजिएगा, तेरह ताली, चांग 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 छांग, भोपा याद कीजिएगा, छिद्र याद कीजिएगा, चिद्रा है। ओके, तो ये सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 10 जो प्रश्न है कि प्रख्यात नृत्य गान प्रतिभा प्रहलाद हैं ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये जो है भारत नाट्यम से संबंधित है। किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, तो भारत नाट्यम से संबंधित है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रतिभा प्रहलाद जो हैं ये एक भारत नाट्यम नर्तक और शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखक हैं। जो प्रतिभा प्रहलाद है ये वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक और निर्देशक रह चुके हैं। तो ये थोड़ा सा नाम इनका फेमस है, तो ध्यान में रखना होगा। प्रतिभा जो प्रहलाद हैं ये भारत नाट्यम से संबंधित है। यहाँ पे आगे आते हैं, प्रश्न 11 है, ध्यान से देखिए। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे जुड़ा है। लावड़ी केरल, घूमर गुजरात, इंडिया उत्तर प्रदेश, गौर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, कौन कह रहा है कि सही ढंग से मेल खाता है, तो सही ढंग से जो मेल खाता है दोस्तों ये ही सही ढंग से मेल खाता है। जो गौर नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। यहाँ का है तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग तो हम लोग बता ही चुके हैं, अभी सारा चीज़ आप लोग को बताएं कि लावड़ी तो केरल का है नहीं भैया, घूमर गुजरात का है नहीं भैया, और जो इंडिया है यहाँ पे ये भी उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है। सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है, गौर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे गौर नहीं, यहाँ गौर है, ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र का, घूमर राजस्थान का, इंडिया गुजरात का हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इंडिया नहीं है दोस्तों, ये डांडिया है। सॉरी, ये हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, डांडिया है। ठीक है, वहीं तो हम सोच रहे थे कि इंडिया कहाँ से आ गया लोक नृत्य, तो डांडिया है साथियों, ध्यान में रखना होगा। डांडिया भी गुजरात का है। ओके, और घूमर तो याद कीजिएगा राजस्थान का। लावड़ी जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे 12 प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन देखेंगे देखते हैं आप लोग को मार देना है कि कुचिपुड़ी जो है ना भैया ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली है इसका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ है, जो अभी आप लोग को हम अभी कुछ देर पहले इसके बारे में बताए थे। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 13 है।
13 यहाँ पे प्रश्न है कि ढालों का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ पे है। ढालों का पूछा गया है, तो ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में हो जाएगा। ये कहाँ पे है दोस्तों, गोवा में है। राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। ढालो जो है ये गोवा भारत का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ये महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। जो ढालो है ये महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है और उनके घरों की सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो ढालो नृत्य है गोवा का हो जाएगा। ढालो कहाँ का है, गोवा का है। ओके दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सारा प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जो 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके नृत्य किया जाता है, वह लोकप्रिय नृत्य का क्या नाम है, नृत्य है। ठीक है, और ये कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का। ये कहाँ का है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में गंभीर नृत्य किया जाता है। ठीक है, स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं, कभी कभी वे मिट्टी के भी बने होते हैं। तो आप लोग को इस जो पर्व यहाँ पे जो नृत्य है, जो विभिन्न प्रकार के लकड़ी का उपयोग करके गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य किया जाता है, ये कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो 15 प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा लावड़ी हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावड़ी हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, आगे देख लेंगे, लावड़ी महाराष्ट्र का है। ओके, बिहू जो है असम का हो जाएगा। बिहू असम का है। और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन सा है, रोंगाली या बुहांग। रोंगाली या बुहांग या बिहू कहा जाता है। कोंगाली या कटी बिहू कहा जाता है। भोंगाली या माघ बिहू कहा जाता है। तो ये जो 3 है असमिया त्योहारों का एक समूह है। ठीक है, रोंगाली या बुहांग बिहू है, कोंगाली या कटी बिहू हो जाएगा, भोगली और माघ ये बिहू है। भोगली और माघ बिहू है। बाउल जो हो जाएगा उत्तर भारतीय राज्य बंगाल के पारंपरिक लोक संगीतकारों का एक समुदाय है। ठीक है, मांडो या मांडो एक संगीत रूप है जो 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिक के बीच विकसित हुआ था। मांडो एक जनजाति भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 16, ये इंपॉर्टेंस है। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जो 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन करता है। 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन करता है, तो कृष्णनहम है। कृष्णनहम हो जाएगा। ठीक है, जो 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन करता है, रंगमंच कौन सा है, तो यह है कृष्णनहम। माफ कीजिए, यहाँ पे कृष्णनहुम है। ठीक है दोस्तों, कृष्णनहुम जो है ये केरल का पारंपरिक रंगमंच है। यहाँ पे कृष्णनहुम होना चाहिए, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, कृष्णनहुम जो है ये केरल का पारंपरिक रंगमंच है जो 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। यह एक नृत्य नाटक है। 8 नाटकों की एक श्रृंखला में कृष्ण की कहानी को प्रस्तुत करके बताया जाता है। ओके, और उत्तरी केरल में कालीकर के तत्कालीन जमोरिन राजा मानववेद द्वारा बनाया गया था। जमोरिन राजा कालीकट के, कहाँ के दोस्तों, कालीकट के। ठीक है, तो जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो वहीं के राजा जो थे जमोरिन राजा, उनका भव्य स्वागत किया था। किनका, वास्को डी गामा का, जब 1498 में यहाँ पे आया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न यहाँ पे 17 है। 17 यहाँ पे जो प्रश्न है कि माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था। अच्छा प्रश्न है, तो डी ऑप्शन याद करना होगा, ओडिसी हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ओडिसी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अब थोड़ा सा ओडिसी के बारे में समझ लीजिए। ओडिसी जो है ये माइकल जैक्सन के 1991 के जो हिट सिंगल ब्लैक या व्हाइट है, ये मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था। ठीक है, ये फेमस हुआ था 1991 में। यमुना संगरा शिवम वह महिला जिसने काले या सफ़ेद रंग में यहाँ पे जो माइकल जैक्सन है इनके साथ उड़ीसा नृत्य प्रस्तुत करी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइकल जैक्सन के साथ जो है यमुना संगरा शिवम
ये महिला है, ये जो माइकल जैक्सन के साथ उड़ीसी नृत्य की थी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 18। यहाँ पे दोस्तों 18 प्रश्न है कि सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटे नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? इस नृत्य शैली को सिक्किम में छम कहा जाता है। छम, छम कहाँ का है? सिक्किम का है। छम कहाँ का है दोस्तों? सिक्किम का है। ये पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे आया है अद्भुत मुखौटे नृत्य के लिए जाना जाता है सिक्किम के लोगों के द्वारा। वह कौन सा नृत्य है? तो छम है। ओके, अब थोड़ा सा छम के बारे में समझ लीजिए। लामा नृत्य या छम बौद्ध लामाओं द्वारा पांग लहबसोल त्योहार जैसे विशेष अवसरों के दौरान किए जाने वाला एक नकाबपोश नृत्य है ये छम। ठीक है, छऊ भी है। ये नृत्य जो है छऊ पश्चिम बंगाल का है। छऊ जो है पश्चिम बंगाल का है, इसे ध्यान में रखना होगा। छम हो गया, ये तो आप लोग को पता चल गया कहाँ का है। छऊ पश्चिम बंगाल का है। छऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में संपन्न होता है और मार्शल आर्ट जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा देते हैं। भावना नृत्य कहाँ का है? असमिया नृत्य है। भावना जो है ये असमिया नृत्य है। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है 19 नंबर की प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह एक नृत्य शैली से संबंधित है। उस नृत्य शैली का दोस्तों क्या नाम है? तो उस नृत्य शैली का नाम मणिपुरी है। उस नृत्य शैली का नाम क्या है? मणिपुरी। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए। राजकुमार जो सिंहजीत हैं, इनका जन्म 1 मई 1935 के एक प्रतिपादक कोरियोग्राफर पुंग चोलोम और रासलीला सहित मणिपुरी के जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसके ये गुरु रह चुके हैं। कौन? राजकुमार सिंहजीत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न। हम लोग यहाँ पे 20 प्रश्न 20 है। 20 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है किस राज्य में किया जाता है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, क्लियर है। देख लीजिएगा, तेलंगाना में जो है माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग। ये जो 71 प्रश्न है, 21 जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ए ऑप्शन याद करेंगे, कथक। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का ना भैया। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, जो मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जो कथक है दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। भारतनाट्यम तो पता है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु से। कथक उत्तर प्रदेश है। कथकली केरल से हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी उड़ीसा से हो जाएगा। और उड़ीसा से सस्त्रिया भी है। ठीक है, असम से देख लीजिएगा मणिपुरी, मणिपुर से। सत्रिया जो है असम से है। सत्रिया याद कीजिएगा असम से है। मणिपुरी मणि से। मोहिनी अट्टम केरल से है। तो ये सारे चीज़ आप लोग को इतना कुछ नृत्य संबंधी बताए हैं। भारतनाट्यम केरल हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। कथक उत्तर प्रदेश। तमाशा महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा। सत्रिया असम। मणिपुरी मोहिनी अट्टम केरल जो है। नौटंकी उत्तर प्रदेश। तमाशा, ये सारी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न 22 है। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक इसमें से कौन है? एक प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज है। अभी आप लोग बिरजू महाराज के बारे में कुछ देर पहले भी बताएं, अभी भी बता देते हैं। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। ये गीता चंद्रन और एक भारतीय भारतनाट्यम नृत्य गान और गायिका से संबंधित है। पद्म सुब्बानायन जो है भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नृत्य गान है। जसूला सीतारामयन जो है एक कुचिपुड़ी नृत्य गान है। तो गीता चंद्रन जो है ये भारतनाट्यम नृत्य गान है और गायिका भी है। पद्म सुब्बानायन का कभी भी प्रश्न आ जाएगा तो ये भी भारतनाट्यम नृत्य गान है। और जसूला सीतारामैया एक कुचिपुड़ी नृत्य गान है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न यहाँ पे 23। यहाँ पे 23 जो प्रश्न है कि दुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दुमहाल कहाँ का है दोस्तों? तो दुमहाल जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, देख लीजिएगा, दुमहाल जो है एक नृत्य रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
केवल वहाँ पे वाटल जनजाति के पुरुष ही इस नृत्य को कर सकते हैं। वाटल जनजाति कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। वाटल जनजाति कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर के और नृत्य हैं, रौफ है, भांड पाथेर है, हफीजा हो गया, भांड जश्न हो गया, बच्चा नगमा, बुग्गी नचोन। ये सारे जो हैं ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। तो बच्चा नगमा ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 24 है। यहाँ पे देखिए 24 जो प्रश्न है दोस्तों कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है अक्सर भगवान के जीवन के दृश्य को दर्शाता है। मणिपुरी तो यहाँ पे किसके, कौन से भगवान के? तो कृष्ण भगवान के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। ओके दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य रूप जो है अक्सर भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। मणिपुरी रास में मुख्य पात्र राधा और कृष्ण और गोपिया से संबंधित है। राधा और कृष्ण जो है विशेष विषय अक्सर गोपिया और राधा कृष्ण से अलग होने की पीड़ा को इस नृत्य में दर्शाया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हैं? तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य के रूप 9 है। कितने हैं? 9 है। तो 9 देख लेते हैं कौन कौन से नृत्य हैं, देख लीजिएगा। जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये 9 हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु जो दक्षिणी भारत का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर का, ये उत्तर पूर्वी में पड़ता है। ओके, कथक उत्तरी भारत में है। ओके, उड़ीसी नृत्य जो है ये उड़ीसा का हो जाएगा। कथकली केरल का हो जाएगा। तो ये सारे 9 नृत्य हैं, ध्यान में रखना होगा। मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का हो गया। यहाँ पे जो सलिया नृत्य है ये वो पूर्वी भारत का हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताया है नृत्य संबंधित प्रश्न। कैसा आज का वीडियो लगा कमेंट कर दीजिएगा और जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।